కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నవారు స్టెర్లింగ్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్ సెట్. స్టెర్లింగ్ పంప్ ఉందిగా అన్నదాతకు అండగా. నమస్కారం, తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. యాదగిరిగుట్టలో సీఎం కేసీఆర్ నరసింహుడికి పట్టు వస్త్రాలు తలంబ్రాలు సమర్పణ. రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు వద్ద టీ న్యాయవాదుల ఆందోళన. ఆంధ్ర చెట్టి వాహనాలపై కోడిగుడ్ల దాడి, పలువురు ఆందోళనకారుల అరెస్ట్. దడపెట్టిస్తున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, బెంబేలెత్తుతున్న వినియోగదారులు. కాసులు కురిపిస్తున్న బూడిద, లక్షలు ఆర్జిస్తున్న దళారులు. సింగరేణిలో విద్యుత్ వేస్టేజీపై స్పెషల్ స్టోరీ. కేయూ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల ఫ్లాష్ మాబ్ డాన్సులు, రోడ్లపైన షాపింగ్ మాల్స్ లో స్టెప్పులేసిన యువకులు. ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మాట్లాడుతున్నారు. లోక్సభలో లైవ్ లో చూద్దాం. खजाना भारत सरकार के पास पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है. हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए और उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं. इसका दल उसका दल झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते हैं. हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं. और उसी को लेकर के हम चलते हैं. आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घोलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है. लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था. बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं. उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है. बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे. उस समय मेरा जो भाषण है और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे. पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके
व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं और सभी संप्रदायों का फलना फूलना, सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्ड इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिरसाई। द वन गॉड प्रिवेट्स विद इन ऑल, बिहोल्डिंग हिम इन ऑल नानक इन डिलाइटेड। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम वो लोग हैं जहां पर पेड़ तख्ते ने बूंदी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार जिन जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई है उसको भी परीक्षण करके देश की हित में कहां लागू किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी उनका मार्गदर्शन में मिलता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ। और ये साहबान सावकाश हरू करा लोकर आए था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा भाषण उन्होंने दिया है। और
भाषण से पेट नहीं भरता और भाषण नहीं, वो तो भाषण की कला जानते हैं। अब शब्दों का प्रयोग किस वक्त कैसा करना ये भी जानते हैं। वो पूरा होने के बाद दोबारा होता नहीं ना। नो कुछ क्लैरिटी जस्ट ये देखिए, मनरेगा जैसा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी, मनरेगा जैसा कार्यक्रम जो है जिसका आपने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि ये गरीबों के हित में ये प्रोग्राम है, उसका मजाक उड़ाने का यह तरीका ठीक नहीं है। और आपने ये कहा, आपने ये कहा कि ये आपका स्मारक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। पूछना चाहता हूं, अगर गरीबी दूर हो गई तो 30 साल गुजरात में आपकी सरकार। I'm sorry. No, nothing is going on record in that way. No Bachchan. If you want to ask him, then call. No, I'm sorry. No, please, no. No, you can have only. आप बैठ तो जाइए. आप बैठ जाइए. Please. आप बैठ जाइए. सभापति जी 50 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं। मालूम है प्लीज आपको कोई एक क्लेरिफिकेशन पूछना हो पूछ सकते हो, भाषण नहीं दे सकते हो। यू कांट। नो, आप भाषण दे रहे हो। नो, भाषण नहीं हो सकता। आप पूछो ना प्लीज। आई नो इट। रखना चाहिए। आप बोलो ना। आप जब बोलते हैं, अरे भाई हम तो चुप बैठे, हम 1 घंटा तक 1 घंटा आपको सुना है, 1.25 घंटा आपको रखना है। अब आप अचानक चेंज हैं आपको। I'm sorry. You don't have any clarification. I'm not allowing. If you have it, that is so. No, I'm sorry. No, I'm sorry. A number of members, you must, Kharge ji, एक minute. No. He is not asking. No. प्लीज खड़गे जी, भाषण सबके हो चुके हैं, आपका भी। मैंने आपको इसलिए कहा था एक मिनट। इफ यू हैव ओनली वन क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क, बट नॉट ए भाषण। आई एम सॉरी। तो आप भाषण देना शुरू करें। आपको कोई एक क्लैरिफिकेशन पूछना हो, आई हैव अलाउड यू, मगर भाषण नहीं। नो, आई एम सॉरी, भाषण नहीं। नो। देखिए, बट आई अलाउड हिम, देन हाउ कैन यू हैव ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर? मैं क्लैरिफिकेशन ही पूछ रहा था कि इसलिए कि किसी योजना के तहत अगर कोई इस देश में कार्यक्रम चलता है, ठीक है, तो ये 100 सालों से भी चलता है, 50 साल। जब आप भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नेचुरली वहां की गरीबी भी अभी भी दूर नहीं हुई। तो ये मनरेगा वही कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम गरीबों को ऊपर उठाने के लिए ये कार्यक्रम है। और आपने विजिलेंस कमीशन अब तक नहीं किया। आपने इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाके कौन करप्ट है, ब्लैक मनी सबको आप फेर सकते हैं, और सारी चीजें आपके पास। बैठिए प्लीज। अब रहने दो।
on the record. Yes, please. A number of amendments have been moved by members to the motion of thanks. Shall I put all the amendments to the vote of out together? Yes, or does any honorable? You? Yes. Yes, if I have one amendment to move, and that amendment is... हो गया, कोई भाषण थोड़ी देना होते हैं. Yes. That amendment is relating to... Which one? एक मिनट डॉक्टर जी. मुलायम सिंह जी. माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जी. प्रधानमंत्री जी, क्या किसानों पर कर्जा माफ करेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश है, अभी किसानों का कर्जा 16 से 16.5 तक माफ किया है और एक कानून बना दिया है. अरे भाई, शोर में जाने से क्या दबा लो? क्या नहीं, आपने सवे बोला तभी नहीं वो दबा सकते हो. ये क्या बात होगी? आप सब बने रहो, हम अकेले शोर में जाके आप बोले बोल देंगे. हम माननीय प्रधानमंत्री का चाहता हूं कि जो जब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं करोगे तो किसानों की जमीन नीलाम हो रही है और अमीर लोगों का कर्जा है वो किसानों से ले रहे हैं. तो हमें इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया 16.5 करोड़ और एक कानून बना दिया है किसान पर, चाहे सरकारी कर्जा हो. प्रधानमंत्री जी, चाहे किसान का सरकारी कर्जा हो चाहे गैर सरकारी, किसानों की जमीन नीलाम नहीं की जा सकती है. ये हमने कानून बनवा दिया है उत्तर प्रदेश से और 16.5 करोड़ रुपया माफ कर दिया है. क्या आप ऐसा हिंदुस्तान के किसानों के लिए करेंगे? ऐसा कर्जा माफ करेंगे किसानों का, पूरे हिंदुस्तान का? ये बच्चों ने मेरा सब्सिडी कब किए गए? मैडम, I move only amendment number. No. one line. It is the amendment number 173. Yes, amendment number you have to know. Amendment number 173 deals with, there is no mention in the address about the need to provide funds for development of tribal areas of Koraput, Rayagada, Nabarangpur and Malkangiri, Kalahandi, Nuapada, Balangir, Sonpur and Bargarh. This is the most neglected part of this country. When we talk about tribal area, it is only not northeast. There are large section of tribals who live in the central part of India, and that is the KVK region. I would expect the Prime Minister to have more attention to this region. Yes, yes, you want to move your amendment? No. Yes, number बताओ. मेरा एक नंबर दे बताओ. एक पप्पाला मेरा है जी. तो अमेंडमेंट पे वोटिंग करें. अमेंडमेंट में नंबर हमारा 1 है, 4 है, 5 है और हमारा 15 है. नहीं, वो सब पे आपको लोग वोट. हम अलग से अपने हम रखेंगे, अलग से हमको अपनी बात करने दिया जाए. एक से अच्छा भी नहीं, हम अलग से, हमारा एक तो हम अलग से लेंगे मैडम, हमारा अलग से, हमको ये राइट है मैडम. प्लीज मेरा राइट है. बताइए ना. एक अध्यक्ष महोदय, अरे नंबर बताइए. नंबर मैंने कहा कि 1, 4, 5 और 15. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभिभाषण में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का और साथ साथ जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि पूर्व के राज्यों को हमें जो है देखना है, तो आज सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आज विशेष राज्य के दर्जा का घोषणा करे और पूर्वांचल को भी विशेष राज्य का दर्जा करे उस इलाके के सभी प्रदेशों को. नंबर 1. नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो भी हमारा इलाका है, जो बांका संसदीय क्षेत्र है, वह पीने का पानी का घोर अभाव है, आदिवासी इलाका है. इसके मैडम
amendments numbers 226 to 239, and I would like a division on amendment number 234, which says, but regret that there is no mention in the address about the need to maintain the secular fabric of the country, being threatened by incidents of ghar wapsi and attacks on churches. Madam, you have lectured us on maintaining communal harmony. Please, that lecture should be addressed to RSS and the Vishwa Hindu Parishad and Praveen Tokadia and... Madam Speaker, I am also moving amendment number 142, 144, 154, 157. Madam, 144 is very important. There is no mention in the others about the making provision of reservation. Madam Speaker, scheduled caste is scheduled. Madam Speaker, please. Private sector. I am correct. Every member has got every right. Madam Speaker, Madam, There is no procedure for Madam, There is no procedure for speech. That has to be taken note. Madam, Otherwise, I will put amendments forward. You can explain. Then why you are saying that? No. Only amendment. I'm not down, ma'am. No. Please sit down. Only tell me amendment numbers. That's all. That's all. It's also you are telling. It's okay. I have written. One amendment is very important, ma'am. One amendment. Then Madam, 144. There is no mention in the address about making provision of reservation of scheduled caste and scheduled tribes in private sector. That is very important, ma'am. Okay. As far as scheduled caste and scheduled tribes is concerned, there is no job opportunity in private sector. Only amendment number. This is very important matter. Please. Rajiv Satar ji. अध्यक्ष जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अमेंडमेंट नंबर 29, महाराष्ट्र में किसान सूखे से परेशान है, 25,000 रुपए की हेक्टेयर मदद। Rajiv Satar ji, you were not present at that time when the amendments were moved, so you can't say. Now your amendment is not moved. मैम Sorry, it is not here. So please. Now I shall now put amendment number 1415, then 173. No, अलग-अलग तो बता दो. Then only first Bhartwari Mehtab ji. Yes, amendment number 173 by. एक मिनट इसको करूं. Bhartwari Mehtab ji, 1 minute please. I shall now put amendment number 1, 4 and 15 moved by Sri Jaiprakash Narayan Yadav ji to the vote of the House. That I will. That amendment number. No. That amendment number 1, 4 and 15 moved by Sri Jaiprakash Narayan Yadav be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The amendment is negated. Please. हो गया. I shall now put amendment number 142, 144, 154, 164 it is. 67, yes. By K. Suresh ji. That amendment number 142, 144, 154 moved by Sri K. Suresh, 167, all the amendments by Sri K. Suresh be adopted. Yes, 164, 167. Yes, 144 also I said. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The amendment is negated. Now I shall put now amendment number 173 moved by Sri Bhartwari Mehtab ji to the vote. The question is that amendment number 173 moved by Sri Bhartwari Mehtab ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. Amendment is negated. It's okay. Now all the amendments. It's okay, Bhartwari ji. Thanks दे रहे हैं ना हम. आप भी कैसे? Please take it. Now I shall put now amendment by Sri Saugat Rai ji.
The question is that amendment number 226, 234 and 239 moved by Shri Saugat Rai ji be adopted. Those in favor में से aye, those against में से no. I think the noes have it, the amendment is negated. What about what? 234 डिवीजन मैडम, डिवीजन बैठिए ना, आप बैठिए प्लीज, सबको दी क्या है? आई वांट ए डिवीजन ऑन 234. ये तो धन्यवाद देना है। बैठिए ना, then love is be clear. कोई amendment Saugat Rai ji, please, why you are moving the amendment, please? ऐसे इसमें amendment मूव नहीं करते, इसका क्या होता है? ऐसे yes, कौन से नंबर पे? एक मिनट 234, what is it? Nobody knows. 234 है क्या amendment होती है? ऐसा वोटिंग नहीं देते हैं। आपने आपका निगेटिव कर भी दिया, बाद में नहीं होता। क्यों कर रहे हो? ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या बार-बार निशिकांत दुबे कह रहे हैं? हाँ जी, निशिकांत दुबे बार-बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्लैरिफिकेशन के था मैडम, इस पे लिखा हुआ। अभी क्लैरिफिकेशन बुला सकते हैं। डिवीजन होता नहीं है कभी ना। లోక్సభ కొనసాగుతున్న హైదరాబాద్లో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడారు. వరకు అయితే హైదరాబాద్లోనే ఆయన దేశ అభివృద్ధి తమ ప్రధాన లక్ష్యమని, అదేవిధంగా దేశంలో అవినీతితో భ్రష్టు పట్టిపోయిందని, అవినీతిని పారదోడమే తన అంతిమ లక్ష్యమని, అదేవిధంగా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే తాము నిరంతరాయంగా అందుకు తాము కృషి చేస్తామని కూడా నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అనంతరం లోక్సభలో ప్రశ్నోత్తరాల పర్వం కొనసాగుతోంది. బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్కారం.